अप्रैल 2026 के बाद ऐसा क्या होने वाला है जबरदस्त कि जिसमें सिर्फ हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दे। 14 जून से लेकर 28 जुलाई के बीच कोई बड़ा विमान हादसा हो। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच भारत के पूर्वी हिस्सों में भूकंप आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। कि वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। अगर ये रुकी हुई है, बहुत बड़े तूफान से पहले एक शांति होती है। किस देश का जो है वो नामो निशान जो है पूरी तरीके से आपकी नजर में मिट सकता है। किसी न किसी देश का नेता अपनी गद्दी छोड़ेगा और इस्तीफा देगा, नहीं तो उसके अपमान का घूंट ये कह लीजिए कि उसे पीना पड़े। इतना ज़्यादा फाइनेंशियली लोग परेशान हो जाएंगे ना, अच्छा, इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि सड़कों पर उतरे। फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए कोई हमारे पास कोई तुरंत उपाय होगा? 2026 की जो अभी जितना समय बचा है, किस मंथ में आपको सबसे बड़ी बात ये लगती है कि एक कोई बड़ी घटना जो है वो घट सकती है कि 2026 में सबसे बेस्ट राशि आपकी नजर में कौन सी हो सकती है मैम? मैं अभी आपको 2 राशियां ऐसी बताऊंगी। स्टॉक मार्केट अगर आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ क्रैश होने वाला है या ऊपर जाने वाला है, कोई ऐसा बढ़िया सा उपाय कि जो कर ले और फंसा हुआ पैसा जो है लोगों का निकल के आ जाए, वो बताइए थोड़ा सा। कोई 2026 का सबसे बेस्ट उपाय अगर आप बताना चाहो। 100% इसे आप भी टेस्ट कर सकते। अच्छा, इसे मैं टेस्ट कर सकता हूँ। 2026 जब से आया है, एक जबरदस्त कुछ ना कुछ उथल पुथल देश के अंदर, देश में क्या पूरे दुनिया के अंदर चल रही है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ना, बहुत जबरदस्त होने वाला है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन के ऊपर होने वाला है। और ये प्रेडिक्शन जो है वो आज बताने आई है हमारी आज की स्पेशल गेस्ट एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा मैम। जी हाँ, एक बार वो फिर आई है हमारे स्टूडियो में और आज के इस पॉडकास्ट में आपको पता लगेगी पर्टिकुलर लोगों पर पैसा या रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और इन सब का उपाय क्या है। ये सब बातें इस पॉडकास्ट में आज होने वाली है। तो जुड़िए भाई साहब इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारी स्पेशल गेस्ट। इंट्रो में तो आपने मिल ही लिया, चलिए मिलते हैं सीधा फेस टू फेस। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हैं मैम आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार। आपके पॉडकास्ट जो बैक टू बैक लोगों ने बहुत पसंद किया मैम, इसलिए आज आपको बुलाया है एक जबरदस्त पॉडकास्ट में मैम। मैम आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा चाहूंगा जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। मैं एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर, आकाशिक रीडर, ग्रैंड मास्टर रेकी हीलर और टैरोट कार्ड रीडर। जो भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही हैं, उन सब समस्याओं का हल मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ही पास है, क्योंकि ईश्वर के पास है सभी की समस्याओं का हल, लेकिन मैं वो माध्यम बन सकती हूँ आपके लिए कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकूँ। जी मैम, तो आज सबसे बड़ी बात है कि आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है मैम, प्रेडिक्शन के ऊपर। मैम प्रेडिक्शन हमने स्टार्टिंग में भी साल की थी, लेकिन बीच में हमें इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि भैया पूरे देश के अंदर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है बड़ी उथल पुथल चल रही है मैम। पहले मेरा मैम सीधा सवाल, अप्रैल 2026 के बाद ऐसा क्या होने वाला है ज़बरदस्त कि जिसमें सिर्फ हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रखते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, अप्रैल 2026 के बाद मैं खुद विकास जी बहुत सारी चीजें लिख के लाई हूं जो मैं बताना चाहूंगी, जो होने भी वाली हैं और होंगी। आपने मुझे बताया था पूरा एनालाइज करके लेके आई आज। बिल्कुल, इसीलिए कि कुछ छूटे नहीं। एक तो अप्रैल 2026 के बाद ना मेजर ग्लोबल शिफ्ट्स आएंगे ही आएंगे, चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, जरूर आएंगे। अब सामाजिक तौर पे कैसे आएंगे और राजनीतिक तौर पे कैसे आएंगे कि जो भी पॉलिटिशियंस पुरानी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, जो कैंपेन्स वो इलेक्शन के दौरान चलाते हैं पुराने तौर तरीके, उसे अब आगे लोग पसंद नहीं करने वाले हैं। आप देखेंगे कि उन्हें एक नई स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, नहीं तो वो अपनी गद्दी से इस्तीफा देते हुए दिखाई देंगे या फिर उनके सम्मान में कहीं ना कहीं आपको हानि होती हुई दिखाई देगी। लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, चाहे वो आंदोलन कह लीजिए। और इसी दबाव के कारण, जैसे मैंने अभी बोला कि जनता के इसी दबाव के कारण उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी,
किसी न किसी, चाहे वो भारत का कह लीजिए, किसी और देश का कह लीजिए, किसी न किसी देश का नेता अपनी गद्दी छोड़ेगा और इस्तीफा देगा, नहीं तो उसके अपमान का घूंट ये कह लीजिए कि उसे पीना पड़ेगा। मतलब कि इस बार पॉलिटिक्स में जो है बहुत ही बड़ा एक मेजर शिफ्ट होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। अच्छा। क्योंकि जो चीजें, जो स्ट्रेटेजी वो अपना रहे हैं ना, और वो आगे लोग पसंद नहीं करेंगे। जो मैं इनकी मतलब कुंडली के हिसाब से जो मैंने गणना करी है, वो जनता उसे अब पसंद नहीं करेगी, वो चेंजेस इन्हें लाने पड़ेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि एआई इतनी स्पीड से आगे बढ़ेगा कि धीरे धीरे ना सरकार को भी एआई के अंडर में रहकर समझ लीजिए काम करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सरकार भी डेटा पर निर्भर हो जाएगी। अच्छा। अपनी चीजों से ज्यादा वो उस पर निर्भर रहेगी। अच्छा। इतना ज्यादा ये आप देखेंगे कि वैसे ये नुकसान है, क्योंकि सारी चीजें एआई के कंट्रोल में चली जाएंगी। सही बात है। तभी जो इंजीनियरिंग लाइन में जॉब्स हैं, मैं ये प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि फ्यूचर में उनकी जॉब्स को भी खतरा है। अच्छा, खतरा है अभी? खतरा है, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं उनकी जगह लेना और उन वहां से नौकरियां लोगों की कट होना, कम लोगों को रखना, कम सैलरी पे रखना, लोगों को इन मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। क्योंकि आजकल पूरे परफेक्ट इंजीनियर की जरूरत नहीं, बस एक चैट जीपीटी या फिर ऐसे एआई को बस हैंडल करना आता है उसको। बिल्कुल जी। और आप देखेंगे कि खाली भारत में नहीं, और देशों में भी नस्लीय डिस्क्रिमिनेशन और लैंगिक ये आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अच्छा, इस आंदोलन का ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा होगा, भारी मात्रा में इनका दबाव देखने को मिलेगा, और इतना ज्यादा फाइनेंशियली लोग परेशान हो जाएंगे ना। अभी अप्रैल तक तो समझ लीजिए कुछ नहीं झेला है, अभी आगे और देखिए। अच्छा। इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि सड़कों पर उतरेंगे। ओह माय गॉड। ये आंदोलन और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी जो महंगाई 3.40% है ना, ये महंगाई बढ़कर 5.87% तक जाने वाली है। महंगाई और बढ़ने वाली मतलब? तभी जनता आपको सड़कों पर दिखाई देगी। अच्छा, लेकिन आपने आंदोलन बताया कि किसी और चीजों के हो गए, लैंगिंग वगैरह जो भी ये होंगे, ये 100% है। लेकिन आर्थिक परेशानी से परेशान होकर भी ये आंदोलन भी आपको दिखाई देंगे। तो मैम, अगर इस तरीके की चीजें अगर सामने आने वाली है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए कोई हमारे पास कोई तुरंत उपाय होगा? उसका थोड़ा आप बता दीजिएगा। देखिए, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना है, अगर आपको लग रहा है कि जो चीजें हो रही हैं हमें उस लेवल पर परेशान नहीं होना है, तो सबसे पहले एक तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा, हर शनिवार सुबह और शाम दोनों टाइम पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, तेल का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा जरूर करें। क्योंकि शनि देव मीन राशि में है, लोगों का पैसा अटकता है, रुकता है। अगर कहीं उनका माल बिक भी गया है तो रिटर्न उन्हें वापस नहीं मिल रहा है, वो इस चीज से, तो वो पैसा रुका हुआ क्या करेगा, उनके काम बिगाड़ेगा। ठीक है, तो अगर शनि और मंगल यहाँ पर सही है, ना तो कर्जे की स्थितियां बनेंगी और ना ही वो पैसे से इतने ज्यादा परेशान होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए सिचुएशन इस तरीके से हो जाए कि वर्ल्ड लेवल पर जो है हमें दिक्कत झेलनी पड़ जाए, तो ऐसे में अपनी फैमिली और अपने आप को बचाने के लिए हमें सबसे पहले तुरंत क्या करना चाहिए? उस टाइम पे क्या हमारे पास एक उपाय ऐसा होगा जिसमें फैमिली भी हमारी सेफ हो जाए और हम भी? मैंने फैमिली सेफ हो जाए, और उसके लिए यही चीज इसीलिए अभी बोली कि एक तो चाहे आप कमा रहे हैं, चाहे और अदर फैमिली मेंबर कमा रहा है, ये समझ लीजिए कि हनुमान जी की पूजा तो करनी ही करनी है। बेशक राजा बृहस्पति है, लेकिन मंत्री आज भी मंगल है, और उसके प्रभाव से हमें सिर्फ हनुमान जी बचा सकते हैं। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ और शनि देव की पूजा। अच्छा। शनि देव की पूजा के लिए बेस्ट है कि आप पीपल के पेड़ की पूजा करें। अच्छा, पीपल के पेड़। अब लोग क्या करते हैं कि शनिवार जल सुबह चढ़ा दिया, शाम को सोचते शाम को भी जल चढ़ाना है। अच्छा। जब इस प्रॉब्लम में फंसेंगे या उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारे ऊपर आने वाली है, तो शनिवार सुबह भी और शाम को भी जल भी चढ़ाना है, तेल का दीपक भी जलाना है, 2 लौंग डालकर। ओके। और 7 बार परिक्रमा भी लेनी है। ओके मैम, ये जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि वार थोड़ा सिचुएशन अब थोड़ा सा सही हो रही है, सिचुएशन पहले से, तो मुझे बताइए क्या वार की सिचुएशन दोबारा ऐसी हो सकती है क्या? अभी आपको क्या लगता है इसका प्रेडिक्शन? नहीं, अभी ये नहीं है कि ये खत्म हो गई है। अच्छा।
ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऑलरेडी ये प्रिडिक्शन पहले भी कर चुकी हूँ कि वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। अगर ये रुकी हुई है तो ये समझ लीजिए कि जो बहुत बड़ा, कभी कहते हैं ना बहुत बड़े तूफान से पहले एक शांति होती है, तो ये वो वाली शांति है, खत्म नहीं हुई है। और जो ये अब की बार होगी तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि अमेरिका का तो पतन कन्फर्म है। अच्छा, कन्फर्म है। ओके, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान की भी मैं ये नहीं कहूंगी कि अभी एकदम से इनका युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कुछ चीजें इनकी बिगड़ेंगी। आपसी बातचीत पर, चाहे आपसी समझौते पर चीजें बिगड़ेंगी। अच्छा, चीजें बिगड़ेगी, बिल्कुल बिगड़ेंगी। मतलब पाकिस्तान के साथ तो मतलब चलता ही रहेगा, मुझे लग रहा है पूरी। अभी देखो 2030 तक तो पहले ही बोला था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर है, तो बढ़ तो हम उसी तरफ रहे हैं। सही बात है। अगर ये बंद हो जाएगी तो फिर क्या अलग से कोई थोड़ी आएगी, यही वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी, जिसमें पाकिस्तान भी कूदेगा, भारत भी इन्वॉल्व होगा, ये सारी जगहें इन्वॉल्व होंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर बाई दी वैसी वॉर की सिचुएशन हो भी जाए मैम, तो उस टाइम पे अगर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस से बचना हो, सिर्फ पैसे को जो है मेन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो, तो उस टाइम पे हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या उपाय बन सकता है मैम? अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गई है और हमें वॉर की सिचुएशन हो गई है, हमारे पास पैसा आना चाहिए, आप अपने पर्स में एक चांदी का चौरस टुकड़ा रखिए। अच्छा, ठीक है। एक चौरस टुकड़ा चांदी का आप अपनी तिजोरी में लाल रंग के कपड़े में रखिए। वो आपको रखना है सोमवार के दिन। पर्स में आपको अपने रखना है शुक्रवार के दिन। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपके पास उतना पर्याप्त धन रहेगा कि आप अपना काम चला सके। सही बात है। उस टाइम वो तो अपना सोच लो, वही हाँ, वो कमी आपको नहीं आएगी। अच्छा, तो ये उपाय आप पहले भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वेट ही करना है। हाँ। उस टाइम ही करने चलेंगे और फिर ये बोलेंगे कि मैम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो स्थितियां बिगड़ चुकी होंगी। तो आप उसे पहले ही करके चले। ओके, अभी सही मतलब करना है, स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो धन आने का, लक्ष्मी के आने का योग बनाता है। कुछ आएगा तो आप उसे सेव भी कर पाएंगे। सही बात है, सही बात है। मैम ये बताइए कि एक खबर सुनने में आ रही थी बड़े कि इंटरनेट जो है वो बंद होने वाला है देश के अंदर, वाईफाई ये सब चीजें बंद हो जाएगी, क्योंकि वॉर की सिचुएशन होगी तो जहां भी ये केबल या इस तरीके की कोई चीज होगी कटेगी, वायर वगैरह। तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन होने वाली है? आपका क्या अंदाजा है मैम इसमें? देखो, चांसेस हैं, लेकिन ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि बहुत लंबे समय तक ये बंद हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी, तब ये चांसेस हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आएगी तब इधर इंटरनेट, क्योंकि वो चलता तो उसी से है, तो वहां वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। पर ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंटली, कुछ समय के लिए ये प्रॉब्लम आएगी। हो सकती है। हाँ बिल्कुल, कुछ समय के लिए हो सकती है। ऐसे में हमारे पॉडकास्ट का क्या होगा? वाईफाई वगैरह सब इन्हीं चीजों पे कुछ चलता है। समय के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। जैसे अभी गैस से जुड़ी आई ना, हाँ, आई थी, अचानक आई। पानी से जुड़ी भी लोगों को सुनाई दे रही थी कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ेगी। वो कन्फर्म है कि वो आएगी। और अगर आपसे एक लाइन में एक बात जानना चाहूँ कि इस जो 2026 में आगे की सिचुएशन जो चल रही है, किस देश का जो है वो नामो निशान जो है पूरी तरीके से आपकी नजर में मिट सकता है, तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए? देखिए, इंडोनेशिया और फिलीपींस और चीन के कई देश ऐसे हैं जो नक्शे से ही मिट जाएंगे। नक्शे से ही खत्म हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ओके, बाप रे बाप। मैम ये जो अंदाजा आपको लग रहा है, ये कब के आसपास लग रहा है? आप थोड़ा समझ बता सकते हैं इसमें? ये जो अंदाजा है, मैं आपको बताऊं, ये अगस्त के बाद आप चीजें देखिएगा, इनकी चीजें अगस्त के बाद और खराब होंगी। चाहे वो चीन है, ईरान है, इराक है, ठीक है, सऊदी अरब है, इनकी चीजें अगस्त के बाद और खराब होती चली जाएंगी। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये 2026 की जो अभी जितना समय बचा है, किस मंथ में आपको सबसे बड़ी बात ये लगती है कि एक कोई बड़ी घटना जो है वो घट सकती है? कौन सा ऐसा मंथ आपको लगता है 2026 में? देखो, सबसे बड़ी घटना मैं बताऊं, 14 जून से लेकर 28 जुलाई के बीच कोई बड़ा विमान हादसा होगा। ओके, बड़ा विमान हादसा होगा, काफी भारी मात्रा में लोग मारे जाएंगे। और एक डेट मैंने और भी निकाली थी कि 16 जून से 14 जुलाई तक भूकंप और बाढ़ की भारी तबाही होगी। और कहाँ होगी? ये हिमालय के आसपास के जितना उसके आसपास का एरिया होगा,
वहां पर नुकसान भारी मात्रा में होगा। ओके। 12 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच भारत के पूर्वी हिस्सों में भूकंप आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा। अच्छा। जितने भी पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं ना, मई से लेकर अगस्त तक का टाइम उनके लिए बहुत खराब है। ओके मैम, एक बात बताइए, अगर आज कोई ऐसे जानना चाहे कि आप ये जो प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं ये किन बेसिस पे आप निकाल रहे हैं, मतलब आप अपने कोई मतलब एस्ट्रोलॉजी का यूज करके या कोई और प्रेडिक्शन का यूज करके, टैरो का यूज करके, किस तरीके से निकाला? एस्ट्रोलॉजी का भी देखिए, भारत की कुंडली देखी या हमने अमेरिका की देखी, या जो ये कंट्रीज हैं, ठीक है, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जैसे कि शनि मीन राशि में है, राहु और केतु की स्थिति कैसी है, मंगल की स्थिति कैसी है, इस आधार पर ये प्रेडिक्शंस निकाली जाती है। ओके। अगर आपको कोई आज यहाँ पे कहे कि क्या ये आपकी प्रेडिक्शन 100% होने वाली है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं 99% कहूंगी ये होगा ही होगा, क्योंकि 1% ईश्वर है, उसके हाथ में सब कुछ है, हम भगवान नहीं है। और मैं कभी भी अपने किसी भी पॉडकास्ट में खुद को भगवान साबित करना नहीं चाहती हूँ। ना ही मैं ये कहती हूँ कि हाँ मैं उससे ऊपर हूँ, मैं उससे नीचे ही हूँ। और एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि 100% होगा। मैं ये कहती हूँ कि 99% मेरी जो गणना कह रही है ये होगा ही होगा, इसके आसपास इससे मिला जुला होगा, ये 100% है। और अभी रिसेंट में भी आपकी कुछ प्रेडिक्शन जो है वो सफल हुई थी मैम, कौन सी थी, आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैंने जब ये लास्ट अक्टूबर में ही मैंने प्रेडिक्शंस करी थी टैरोट कार्ड से, कि जब ये इलेक्शंस चल रहे थे मैथिली जी के लिए कि वो जीतेंगी, या अभी जैसे ममता बनर्जी, ठीक है, इनके लिए करी थी। मैंने पूरा पॉडकास्ट करा था उस चीज पर, और सारी प्रेडिक्शंस, अभी इलेक्शन की मतलब क्लियर हुआ भी नहीं था कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन मैंने पूरी प्रेडिक्शन टैरो कार्ड के आधार पर करी थी। अच्छा, और वो करेक्ट निकली? बिल्कुल एक्यूरेट। क्या बात है मैम। अब वैसे खैर इस तरीके की प्रेडिक्शन हम चाहते नहीं है कि हो कि भाई देखो, देश मैं में भी ऐसा बिल्कुल भूकंप नहीं या फिर चाहती इस हूँ, तरीके मैं का बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरी बात पूरी हो, मेरी प्रेडिक्शन पूरी हो, जैसे आंदोलन दिखाई दे रहे हैं या जो नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन होना है तो उसे हम रोक नहीं सकते। सही बात है। मैम एक बात बताइए, अगर हम इस साल में बचे हुए में अगर हम रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहे कि रिलेशनशिप पर जो है वो लोगों पे कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जो मैंने अभी बताया है कि ग्लोबल शिफ्ट्स जो आने वाले हैं वो रिश्तों में भी आएंगे। अचानक से रिश्ते खराब होंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे कि हमारे रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं। डाइवोर्स बहुत ज्यादा होंगे, जहाँ शादियां बहुत अच्छी चलती हुई दिखा रही थी, रिलेशनशिप में एक अच्छा बॉन्ड दिख रहा था, वो रिश्ता भी खराब होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर रिश्ते को टूटने से बचाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है कि फ्राइडे के दिन से स्टार्ट करना है 43 डेज तक। अच्छा। या तो आप चावल दान करें मंदिर में या दूध दान करें, लेकिन 43 डेज लगातार ये करना है। और कम से कम अगर किसी को लग रहा है कि खासकर लेडीज को कि हम 43 डेज लगातार नहीं कर सकते हैं, तो आप 21 शुक्रवार करिए। अच्छा, 21 शुक्रवार, फिर 21 शुक्रवार करिए। जेंट्स इसे 43 डेज भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है मैम। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ मैम, सबसे ज्यादा जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, भैया पैसा फंसा हुआ है हमारा निकल जाए मैम, तो मुझे ये बताओ कि 2026 में कोई ऐसा समय, कोई ऐसा बढ़िया सा उपाय कि जो कर ले और फंसा हुआ पैसा जो है लोगों का निकल के आ जाए, वो बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल निकल जाएगा, और ये मेरी आजमाई हुई रेमेडी है, क्योंकि मैंने किसी क्लाइंट को दी थी और उन्होंने जब उनका निकला तो उनके लिए भी एक सपने की तरह ही था। शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलानी है, लेकिन जब आप तेल लगाएंगे तो ऐसे पूरा लगाना नहीं है, उस रोटी पे तेल से उसका नाम लिखना है। अच्छा, जिसने पैसा देना है। ओके। और वो रोटी आपको काले कुत्ते को खिलानी है। ओके। और तेल कोई पर्टिकुलर सरसों का तेल या कुछ? वो सरसों का तेल ही है। सरसों का तेल। हाँ। और इसी उससे कि इसने मेरा पैसा मार लिया, ये मुझे मेरा पैसा वापस दे। कब करना है? शनिवार। शनिवार। कोई पर्टिकुलर मतलब कितने शनिवार? कुछ ऐसा? 8 शनिवार। 8 शनिवार। 8 शनिवार। आप ये 8 शनिवार करके देखिए, आप देखेंगे कि देखो, अगर जायज है, अगर आप सही हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, तो वो पैसा 100% आपको वापस मिलेगा। सही बात है। क्या पता आपको किसी का देना हो और आप जो है वो कह रहे हो यार उससे निकल के आ जाए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। आपने भी देना हो और आप कह रहे हो मेरा निकल जाए, वो कंडीशन में नहीं। अगर आप ही का किसी ने मार लिया है, सही बात, और वो नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में 100% इस उपाय से वो पैसा निकलेगा। ओके, वाओ, क्या बात है। ट्राइड एंड टेस्टेड।
बिल्कुल। ठीक है मैम। अच्छा एक बात बताइए कि जो अब मैं आपसे पूछना चाहूँ मैम, कर्ज में जो लोग डूबे हुए हैं, तो 2026 में ऐसा कौन सा एक जबरदस्त उपाय कर ले कि कर्ज से लोग जो है वो निकल जाए? देखो, कर्ज में जो लोग डूबे हुए हैं ना, वैसे तो जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो आज तक किसी ने नहीं बताया है, और अभी तक मैं ये भी क्लियर करती हूँ ना, वो यूट्यूब पे है ना कहीं है, अरे आप वाह। देख सकते हो। चले। लेकिन ये भी कई लोग कहेंगे उसे सुनने के बाद कि मैम थोड़ा सा महंगी चीज है, हमारी पॉकेट अलाउ, तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट बता दूंगी। ओके। अगर आप अखरोट लेते हैं, जो छिलके वाला अखरोट होता है, 7 बार उसे अपने ऊपर से उतार के बहते जल में जल प्रवाह कर दीजिए। अच्छा। तो आप पर कर्जा कितना भी होगा उतरने के रास्ते बन जाएंगे। कितने 7 लेने हैं वो? 7 लेने हैं, 7 बार उतारना है। 7 बार उतारना है। और कब कब करना है ये हर वेडनेसडे। एवरी वेडनेसडे। ठीक है। लेकिन अगर लग रहा है कि भाई हम सबकी पॉकेट अपनी अपनी होती है, नहीं ले सकते, तो फिर एक पानी वाला नारियल। अच्छा, वो भी कर सकते हैं। वो फिर एक पानी वाला, लेकिन जो इफेक्टिव है वो अखरोट है जी। नहीं, ये बहुत असरदार रेमेडी है जो मैंने अखरोट वाली आपको बताई है, बहुत असरदार रेमेडी है। अगर इसे पूरे, देखिए एक चीज मैं क्लियर कर दूं विकास जी, कि कोई अगर ये खाली ये सोच के करे कि करके देखता हूँ, हाँ। तो वो चीज कभी कामयाब नहीं होती, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना, हमारा भाव, हमारी पॉजिटिव अफर्मेशन, हमारा विश्वास बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी भी चीज का काम बनाने में। तो कर्जा उतरेगा, पूरा विश्वास रखिए अपने ईश्वर पर जिन्हें आप मानते हैं। इस रेमेडी को करके देखिए, 1000% कर्जा उतरेगा। 1000% उतरेगा। क्या बात है। ठीक है भैया, ट्राई करना और कमेंट में जरूर बताना। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए मैम कि अगर जो कोर्ट केस में लोग फंसे हुए हैं, लीगल केस में, आपको क्या लगता है 2026 में कौन सा ऐसा मंथ हो सकता है कि जिसमें जो है लोगों के कोर्ट केस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, और अगर नहीं हो रहे तो उसका उपाय क्या देखो मंथ तो ऐसा कोई खास नहीं है, क्योंकि 2026 जो अप्रैल के बाद आने का समय है वो ऑलरेडी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा राहत मिलेगी, लेकिन लोगों को कोर्ट केस में नहीं, वो कहीं ना कहीं बैंक से रिलेटेड थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी, जो आप लगा लीजिए कि जून के बाद से। अच्छा। ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट केस में आप फंसे हुए हैं तो 800 ग्राम कच्चा कोयला ले लीजिए। अच्छा। उसे सरसों के तेल में भिगो के, मतलब कि जैसे बस डिप करा और निकाला, ऐसा नहीं कि बहुत देर पड़ा रहे, डिप करा और निकाला, और शनिवार के दिन उसे बहते जल में जल परवाह कर दीजिए। ओके। 800 ग्राम कच्चा कोयला। अच्छा। लेकिन सरसों के तेल में आपको उसको कर लेना है, खाली ऐसे करेंगे वो कोर्ट केस ऊपर डाल भी सकते हैं मैम उसके ऊपर? हाँ, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है। आप ऐसे भी डाल सकते हैं, वो आपके फेवर में ही जाएगा। अगर आप सही हैं तो 100% आपकी हेल्प होगी, फैसला आपके फेवर में आएगा, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा किसी भी हाल के अंदर। चलो भैया ये करके देखना, और अगर आप सही हो तो कोर्ट केस सॉल्व होगा। बिल्कुल होगा, आपके फेवर में वो बिल्कुल होगा। जी। अच्छा मैम मुझे ये बताइए कि अब जैसे आप बता रहे थे कि एआई का जमाना जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, क्या होगा? क्या एआई से लोगों की जॉब पे भी खतरा है या क्या है? थोड़ा बताइए। बिल्कुल एआई से लोगों की जॉब पे खतरा है, ये मैंने पहले ही बताया। जितने आईटी सेक्टर के लोग हैं या इंजीनियरिंग की तरफ जैसे लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनकी जॉब्स पे आने वाले समय में खतरा तो क्या, जॉब्स कट होंगी इनकी ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। हम खाली इसे खतरा नहीं कह सकते हैं, नौकरियां जाएंगी और भारी मात्रा में जाएंगी। ओके। लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा, अभी तो सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं ना कि हम चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हैं वो हमें बता देता है, हमारी सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन ये एक बड़े खतरे का आगाज है। ओके। नौकरियां भारी मात्रा में जाएंगी, जिससे आर्थिक परेशानियां लोगों की बढ़ेंगी। बट ये मतलब अगर ये इसमें चैट जीपीटी से अगर कोई लोग चलाने वालों की तो नौकरी मिल सकती है ना मैम, वो उसमें तो बढ़ोतरी होगी। देखिए कि भाई आपने सुना होगा कि एआई से रिलेटेड एक कोर्स आ गया है। हाँ। है ना जी। उस फील्ड में अगर जाकर कोई करता है तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पहले लोग कर रहे हैं, ठीक है, आजकल जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं विदाउट एआई, उनके लिए प्रॉब्लम है। उनके लिए प्रॉब्लम है, 100% प्रॉब्लम है। तो आप बताइए इसका उपाय क्या करें मैम, कि अगर लोग वैसे तो फिर अपनी जो भी चीजें काम तो करे ही करें, जो अपनी जो भी स्किल को सुधार सकते हैं, लेकिन साथ में अगर कोई छोटा उपाय भी करना चाहे हम जॉब से रिलेटेड, तो उसका क्या होगा? देखिए जॉब से रिलेटेड अगर आपको लगता है ना कि मेरी जॉब का लॉस होने वाला है, जाने वाली है, तो सूर्य देव को 11 लाल मिर्ची के दाने डालकर जल चढ़ाना है
ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः मंत्र को बोलते हुए, और शनिवार के दिन काली गाय को तेल वाली रोटी खिलानी है। अच्छा। हाँ, देखिए हर लोगों के मन में आएगा कि शुक्रवार को भी मैम कहती हैं काली गाय की सेवा करो, शुक्र अच्छा होता है। ऐसे ही हम बुधवार को भी ये कहते हैं कि आप चारा खिलाइए, उससे बुध स्ट्रांग होता है। लेकिन कई बार हम ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ये भी बताते हैं कि आप फ्राइडे को भी गाय को हरा चारा खिलाइए। उसका रीजन अलग होता है, ठीक है, वो एक अलग रीजन है। शुक्र में कुछ चीजें देखी जाती हैं। ऐसे ही अगर शुक्रवार के दिन आप काली गाय की सेवा करते हैं तो उससे शुक्र स्ट्रांग होता है। ठीक है, उससे शुक्र पॉजिटिव होता है। शनिवार के दिन जो मैंने आपको बताया, अगर जॉब की डर आपके सर पर मंडरा रहा है कि मेरी जॉब चली जाएगी, तो एक तो ये लाल मिर्ची के दाने डालकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना है मंत्र बोलते हुए, और काली गाय को तेल वाली रोटी खिलानी है। अच्छा। क्योंकि हर दिन के हिसाब से महत्व हर चीज का बदलता है। ओके भैया, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। हाँ, लॉजिक होता है, तब जाके किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि अगर आपने फ्लाइट के बारे में बताया था कि फ्लाइट क्रैश का जो है वो डर, तो कौन सी आप अगर एक एग्जैक्ट डेट बताना चाहेंगे कि इस डेट पे जो है लोगों को जो है वो बच के रहना है, कि भैया इस समय पे जो है वो फ्लाइट नहीं करनी है, तो आप क्या देखिए, बताएंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना हो सके 16 जून से लेकर 28 जुलाई तक आप अवॉइड ही करें। और फिर भी कोई जरूरी हो, जाना ही पड़े? देखिए, बहुत अगर जरूरी है तो आप जाने से पहले हनुमान मंदिर में अपने ऊपर से माथे से लेंगे धागा और पैरों तक लेंगे, ठीक है, उसे एक पानी वाले नारियल पर बांधेंगे और उसमें अपनी अर्जी 11-51 जो भी आप लगाना चाहें वो लगा के हनुमान जी के चरणों में रख कर जाएंगे कि मेरा जाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मंगल इन चीजों से जुड़ा हुआ है और आप ही मेरी रक्षा कीजिए। ओके। तो बस वो ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। क्या बात है मैम, ये बताइए कोई पर्टिकुलर कलर का धागा या किस तरीके का, कि कोई सा भी धागा ले सकते हैं? नहीं, धागा वैसे आप कलावा ले ज्यादा अच्छा है, कलावा अच्छा। नहीं ले सकते, काले रंग का धागा भी ले सकते हैं। और अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ऑरेंज कलर के कपड़े पहने। अच्छा, ऑरेंज कलर के। ऑरेंज कलर के। मैम, ये वैसे आपको जो अंदाजा लगता है, ये नेशनल फ्लाइट हो सकती है, इंटरनेशनल फ्लाइट, क्या आपको लगता है? देखिए, ये नेशनल से ज्यादा इंटरनेशनल के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, विदेश में ये। बिल्कुल। क्या बात है भैया, बच के रहे वो। मेरे को तो जब से इस तरीके फ्लाइट की खबर आई है तो मुझे खुद ही बहुत डर लगता है फ्लाइट में जाने में। ठीक है मैम, मुझे ये बताइए मैम कि अगर बॉलीवुड से रिलेटेड मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँ कि 2026 में आगे जो बॉलीवुड से रिलेटेड कोई एक जबरदस्त आपको उथल पुथल लगती हो, वो क्या आप प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? बॉलीवुड से रिलेटेड जो मैं प्रेडिक्शन करूंगी, जितने पुराने लोग अभी इस फील्ड में हैं, आप देखेंगे कि उनकी डिमांड कम होती जाएगी धीरे धीरे, और जो नए चेहरे आ रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन उनकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। अच्छा। वो चमकेंगे और कहीं ना कहीं पुराने लोगों को स्ट्रगल धीरे धीरे दिखाई देगी। ओके। और फिर भी अगर कोई आपको अंदाजा लगता हो कि किस मंथ में जो है वो ज्यादा आपको लगता है कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा बूम आएगा, कुछ आपको लगता है इस तरीके का? देखिए, जो बूम आने वाली चीज है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अच्छा, अक्टूबर नवंबर में। बिल्कुल। क्या बात है, ठीक है मैम। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि उलटफेर एक जबरदस्त आपकी तरफ से जो प्रेडिक्शन होगी वो क्या होगी मैम? देखिए, पॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ी, एक तो मैं ये बता दूं कि जो भी पुरानी संस्थाएं हैं, पहले तो आप देखेंगे कि उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अंदरूनी तौर पर निकल कर बाहर आएंगी। पुरानी संस्थाओं के लिए सरवाइव करना बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। और जैसे आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन और नाटो, है ना, हाँ जी। इनके अंदर अंदरूनी तौर पे विखंडन होना इनका शुरू हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं राजनीति पर भी असर पड़ेगा। तो कोई बड़ा नेता, मैंने आपको पहले ही बोला, चाहे वो हम यहाँ हो या विदेश में हो, कहीं ना कहीं इस्तीफा देता हुआ आपको नजर आएगा ही आएगा, अपनी गद्दी से जाना ही है। अच्छा। हाँ, कोई बड़ा नेता। हाँ, और किसी के जेल जाने के योग भी है। जेल भी जाने के योग है? हाँ। इसी 2026 में लगता है हाँ, आपको? हाँ, लास्ट तक। ओके मैम, ये बताइए कि अगर कोई बिजनेस अगर इस साल खोल रहे हो
तो बिजनेस में अगर उनके क्लाइंट अगर ज्यादा आ जाए तो उसके लिए आप कोई 2026 का सबसे बेस्ट उपाय अगर आप बताना चाहो तो कौन सा होगा मैम? सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप एक मिट्टी का छोटा कुल्हड़ ले लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि फैक्ट्री में क्लाइंट ज़्यादा आए, आपकी शॉप पर कस्टमर ज़्यादा हैं, ठीक है, और या फिर आप ऑनलाइन भी बिजनेस करते हैं, ओके, ठीक है, आप एक मिट्टी का कुल्हड़ लीजिए। सोमवार का दिन होना चाहिए, खासकर अमावस के बाद का सोमवार, अच्छा, चांदनी रातें होनी चाहिए, ओके, ठीक है। और क्योंकि ये लाल किताब की रेमेडी है तो उस दिन चौथ, नवमी, चतुर्दशी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर क्लियर नहीं करता है उपाय बताते समय। हाँ, बस वो ये कहते हैं ये उपाय कर लो, वो ये तिथियां नहीं बताते हैं। फिर लोगों को ये भ्रम होता है कि हमें ये उपाय असर नहीं करा, और ये 100% इसे आप भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसे मैं टेस्ट कर सकता हूँ? इसे आप भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक मिट्टी का कुल्हड़ लेना है। किसी का पुराना बिजनेस चल रहा हो वो भी कर सकता है, मेरे जैसे पुराने बिजनेस? बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहते हैं ना कि ज्यादा कस्टमर आए, ज्यादा क्लाइंट आए, वहां भी आप ट्राई कर सकते हैं। सोमवार के दिन एक मिट्टी का कुल्हड़ लीजिए, गाय का दूध आप उस कुल्हड़ में भरिए और फ्रीजर में रख दीजिए। अच्छा, फ्रीज में रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, फ्रीजर में वो जम जाएगा, एज इट इज पड़ा रहेगा, ठीक है। आप देखिएगा कि किस तरह लाइन लगती है कस्टमर्स की। बस उस दिन किस दिन लेना है? एक पर्टिकुलर डे? सोमवार वाले दिन, चांदनी रातों के बाद का सोमवार होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये कैसे पता लगता है? गूगल कर अमावस के बाद। अच्छा, ओके, अमावस्या के बाद जो दिन आते हैं वो चांदनी रातें होती हैं, ठीक है, ठीक है, शुक्ल पक्ष होता है। और उस दिन चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, ये 3 तिथियां नहीं होनी चाहिए जब आप ये रख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, आप ये रखिए उस दिन। ओके, और फिर उसके बाद करना क्या है? बस रखे रहने दे? हाँ, अच्छा, बस वो जादू है। अच्छा, वो पड़ा रहेगा, जितना पुराना होता जाएगा आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये तो मैं ट्राई करूंगा भाई। कब तक हमें असर दिख जाएगा? देखिए, वैसे तो नॉर्मली किसी भी रेमेडी को असर दिखने में 1.25 महीना चाहिए होता है। अच्छा, 1.25 महीना? ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में वो 24 घंटे वाला जादू मेरे पास नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन हाँ आएगा ये 100%। ये 100% ये काम बनेगा। जिन्हें बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि नहीं, ग्रोथ होनी चाहिए, क्लाइंट बढ़ना चाहिए, कस्टमर आना चाहिए, शॉप है, फैक्ट्री है, बहुत कारगर उपाय है। चलिए ठीक है भैया, ट्राई करना और बताना इस चीज को। मैम, अगर ये ग्रह कलेश बहुत सुनने में आते हैं कि कोई ना कोई किसी बात पर रिलेशनशिप में जो है ये चीजें बड़ा फेस कर रहे हैं, तो ग्रह कलेश अगर शांत हो जाए तो 2026 में क्या बेस्ट उपाय करें? देखिए, ग्रह कलेश, क्योंकि मैंने बताया कि शनि मीन राशि में है ना, और कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव भी लोगों पर, गुस्सा, अग्रेशन, ऊपर से चंद्रमा का खराब होना, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इमोशनली डाउन होना, तो वहां पर कलेश बढ़ते हैं, बहस होती है। उसके लिए अब अगर हमें ग्रह कलेश मिटाना है तो सबसे पहले हम अपने बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करें। अच्छा। और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर आप डेली केसर का तिलक पहले अपने माथे पर, नाभि पर और आप अपने गले पर, ये 3 जगहों पर अगर आप लगाते हैं तो बृहस्पति इससे बहुत स्ट्रांग होगा और आपके घर में शांति बनने लगेगी, रिश्तों में प्यार बनने लगेगा। क्या बात है। और ये हमें असर कुछ समय में ही अपने आप पता लगने लगेगा। बिल्कुल, सभी को लगाना चाहिए आप या कैसे? ये सभी कर सकते हैं। अच्छा, ये सभी कर सकते हैं। आप जैसे लगाते हैं ना केसर का तिलक, वो जगह आपकी एक्टिव होने लग जाती है। अच्छा, ठीक है, उसका प्रभाव आपको दिखने लग जाता है। और केसर का तिलक लगाने से बृहस्पति स्ट्रांग होता है, जो पारिवारिक रिश्तों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं केसर ना हो तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन केसर ज्यादा फायदेमंद है। केसर ज्यादा। ठीक है मैम, चलते हैं। तो मैं अगर एक बात आपसे पूछना चाहूँ मैम, राशि के हिसाब से अगर हम देखें कि 2026 में सबसे बेस्ट राशि आपकी नजर में कौन सी हो सकती है मैम, तो उसके बारे में आपको क्या कहना चाहिए? देखिए, 2026 में मैं अभी आपको 2 राशियां ऐसी बताऊंगी जिनके लिए 2026 में जून के बाद का समय अच्छा रहेगा, बहुत चेंजेस पॉजिटिव आएंगे। जितनी परेशानी उन्होंने चाहे 2025 में लास्ट में देखी है, उनका व्यापार नहीं चल रहा था, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा था, या 2026 स्टार्टिंग में भी उन्होंने स्ट्रगल जो फेस करी है, जून के बाद उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और वो 2 राशियां हैं, पहली तुला और दूसरी वृश्चिक। ये दोनों राशियों के लिए जून के बाद का समय अच्छा रहने वाला है। इनके काम भी बनेंगे, जो इन्हें हेल्थ इशू चला आ रहा था उसमें भी सुधार आएगा। और कहीं ना कहीं इन दोनों राशियों में आप मतलब एक अपॉर्चुनिटी आते हुए देखेंगे। अच्छा, वो मनी से रिलेटेड ही होगी,
जो ये काफी टाइम से वेट कर रहे थे। क्या बात है भैया। और बाकी हम लोग का क्या होगा मैम? सब बाकी सबका ठीक होगा। बढ़िया जी। अच्छा, अगर ओवरऑल मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूँ मैम कि अगर आप सबको एक अच्छी एडवाइस या उपाय जो भी आप बताना चाहें, क्या कहेंगे कि 2026 सबसे बेस्ट है लोगों का? देखिए, मैं एक चीज ये एडवाइस देना चाहूंगी विकास जी कि 2026 अभी हमने कुछ नहीं देखा है, बहुत कुछ देखना बाकी है। 2027 में इससे भी ज्यादा देखना बाकी है। ये मैं अभी से प्रेडिक्शन कर रही हूँ। 2028 में भी इससे ज्यादा देखना बाकी है। अरे बाप। इसीलिए क्योंकि ये एक परिवर्तन का समय चल रहा है। जब अगर आप ज्यादातर सुनेंगे तो ये सुनने को मिलेगा कि कलयुग का अंत है, कलयुग, लेकिन ये कलयुग का अंत नहीं है। कलयुग का अंत अभी बहुत दूर है, लेकिन जो हमें सिखाने के लिए ये समय है, ये अभी उसके अंत से पहले ही हमें ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह हम अपने कर्मों की तरफ जुड़े। कर्मों का बदलाव, क्योंकि शनि अभी मीन राशि में है, 2025 से है। 2027 में शनि मेष राशि में चले जाएंगे। ठीक है, चीजें आप अपने कर्मों के आधार पर बदल पाएंगे। अगर अभी आपने कर्मों को नहीं चुना है, कर्म करने शुरू नहीं करे हैं, तो ये भूल जाइए कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा। कोई जादू आएगा कहीं से, कोई उपाय ऐसा होगा कि रातों रात जादू हो जाएगा और आपके काम बनने लगेंगे। क्योंकि 2026, 27, 28 ये उससे भी बुरे बुरे जाने वाले हैं। 25 कुछ नहीं गया था, 26 में आपने शुरुआत में बहुत कुछ देख लिया, अभी लास्ट में भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। और वही 27 और 28 में चीजें, बाढ़, भूकंप, ये सारी चीजें आप वर्ष से वर्ष देखते चले जाएंगे। कुल मिला के ये है कि अपने अच्छे कर्मों को करते रहो बस। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म जरूरी है। गाय की सेवा, कुत्तों की सेवा, पक्षियों को दाना, और बिना वजह किसी का मन मत दुखाइए। बिना वजह ऐसे शब्दों को मत बोलिए कि जिससे कि शनि देव आपसे नाराज हो, क्योंकि वो न्याय के देवता है। जब वो न्याय करने पर आते हैं तो कोई कुछ नहीं कर पाता। क्या बात है मैम। तो चलिए मैम, चलते चलते अंशु मैम की तरफ से कोई एक ऐसी प्रेडिक्शन, आपने पिछली बार कहा था कि ये जो इलेक्शन में जीतने वाली है, जो आपने मैथिली जी के बारे में बताया था, अब की बार कुछ आपकी कोई ऐसी प्रेडिक्शन, कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ममता बनर्जी के लिए मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि वो नहीं जीतेंगी। और जहाँ तक है, हाँ, सम्राट चौधरी जी बने हैं अब की बार, है ना जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और बहुत अच्छा पूरा करेंगे। और जिस फील्ड में जाकर वो काम करने वाले हैं ना, सबसे ज्यादा वो पढ़ाई से जुड़ा, एजुकेशन से, बच्चों से जुड़ा हुआ, इन फील्ड से जुड़ा हुआ काम वो बहुत अच्छे से करेंगे। और एक नया रंग रूप आपको बिहार का देखने को मिलेगा। क्या बात है। चीजें आपको चेंज होती हुई दिखाई देंगी। जो बिहार में फाइनेंशियली भी वो बहुत अच्छा काम करेंगे। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसमें उठाव लाए हैं, डाउन नहीं लेकर जाएंगे। सम्राट चौधरी बिहार को आगे पॉजिटिव तरीके से लेकर जाने वाले हैं। ओके। और मैम चलते चलते अगर मैं एक चीज ना पूछूं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। स्टॉक मार्केट, अगर आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ क्रैश होने वाला है या ऊपर जाने वाला है, कैसा जाएगा स्टॉक मार्केट के लिए? नहीं, देखिए, स्टॉक मार्केट में मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ चीजें निकाली थी जी, 2026 के लिए जो बेस्ट है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये बता देती हूँ कि 2026 में एक बहुत क्रिप्टो मार्केट में बहुत बड़ी अस्थिरता आने वाली है। अच्छा, ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी की स्टॉक मार्केट है उसमें भारी गिरावट आने वाली। भारी गिरावट आएगी? भारी गिरावट। मैम टेक्नोलॉजी तो बहुत अपग्रेडेड हो रही है। आप नहीं आएगी अभी। अच्छा। आप जून के बाद देखिएगा, टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो मार्केट, इनमें प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। ओके, तो इनमें जरा संभल के इन्वेस्ट करें। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच मैम हमारे स्टूडियो में आने के लिए और एक से एक जबरदस्त प्रेडिक्शन के उपाय के साथ बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपको भी ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और कौन सा उपाय टेस्ट करने वाले वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मैम।